प्रारंभ हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का और पूरी की पूरी प्रेम को नाराजगी से लेके नहीं चलेंगे। विजय राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार जी स्वागत करते हैं। और प्रेमलता जी एजुकेशन भी रहे और हमारे साथ उनका बहुत प्रेम रहा और मैम का भी ये सम्मान हम आपको नजफगढ़ की तरफ से प्रदान कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि दक्षिणी दिल्ली नगर जिन्हें हम मंच कमेटी की और मुकेश जी से विनम्र अनुरोध, मुकेश सुध्यान सर से पर आगे उन्होंने घर से कुछ नहीं चाहिए होता है, प्यार और आप ताली जोर से बताइए एक महिला को यहाँ पे हम सम्मानित कर रहे हैं। ये भी हमारे बीच फोटोग्राफी ऑल्सो नीड्स समथिंग, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सबके हाथ से तालियों की तारीफ होनी चाहिए। एक सैनिक, एक किसान, तो जो उस पूरे मोर्चे को संभालते हैं, साथ स्वागत करें और शशि जी से विनम्र। वैसे तो वो रोज राउंड लेते हैं पर वो आ जाए, बहुत स्वागत करते हैं। इस मकसद में आज हम कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पैकेट, बट उसके बाद यहाँ से ये जो शुरुआत होगी तो हमारे तमाम जितने भी यहाँ बच्चे हैं करीब 3.25 लाख के आसपास, उन सभी को धीरे धीरे करके राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम शुरू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 1 साल में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हैं। सबसे बड़ा काम तो है जो कि मीडिया में भी काफ़ी आया है और हम लोग भी अपने आप को काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं उससे कि हमने कोरोना के पीरियड में रहते हुए भी और हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के आर्डर के तहत बहुत सारी जगहों पर भी काम कर रहे थे, उसके बावजूद सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी हमारे सारे टीचर्स ने, स्टाफ ने और जो हमारे काउंसलर्स वगैरह हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर 1 लाख करीब 1.25 लाख के आसपास 1,15,000 के आसपास नए एडमिशन हमने यहाँ पे किए हैं। साथ ही इस पिछले 1 साल में हमने डेस्क वगैरह का प्रोक्योरमेंट भी किया है और आगे भी हम अभी अपनी जो असेसमेंट कर रहे हैं कि हम आगे और कितना हमें चाहिए जिसमें हमारे सारे बच्चों को डेस्क और टेबल कुर्सी की उपलब्धता रहे। इसके साथ साथ जो स्मार्ट क्लासेस हैं, हमने 200 स्मार्ट क्लासेस बनाई हैं और अभी हम प्लान कर रहे हैं, डिस्पाइट हमारे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं उसके बावजूद हम सोच रखते हैं कि हम इसको अपने सारे स्कूलों में बनाएंगे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो ऑटोमेशन का है, कंप्यूटर ऑटोमेशन वगैरह स्कूल में जो है वो काफ़ी पुराना हो गया है। करीब 10 साल पहले के जो कंप्यूटर है उस पर हमारे टीचर्स काम करते हैं, स्टाफ हमारे काम करते हैं। तो हम सोच रहे हैं उसमें कि हमने कुछ स्कीम्स बनाने की कोशिश की है कि कहीं और से पैसे या किसी CSR फंड से लेके किसी तरह से इसको भी हम इम्प्रूव करें। यहाँ पे कोरोना काल के अंदर भी हमने जो काम किए, हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, उनमें सबसे पहले तो मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और अपनी पूरी टीम को, शिक्षा विभाग की टीम को सर झुका के प्रणाम करता हूं कि कोरोना काल के अंदर भी आपने 1,25,000 नए एडमिशन करने का आंकड़ा पार किया। आज तक के इतिहास में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में, इवन दिल्ली के अंदर जो लोग वादा करते हैं कि हम शिक्षा में क्रांति लाए हैं, उन्होंने भी हमारा वर्ड चुरा है नई शिक्षा क्रांति। हम एक रिकॉर्ड लेकर चले थे MCD में नई शिक्षा क्रांति, आज वो चुराने वाले भी हमारा वर्ड चुरा रहे हैं। उसी के तहत चलते हुए दिल्ली के अंदर पहली बार दक्षिण दिल्ली नगर निगम में मेगा पीटीएम का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 13,000 पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े थे कोरोना काल के अंदर। साथ उससे आगे बढ़ चढ़कर आपके बच्चों को खाना अच्छा मिले, स्वच्छ मिले, स्वस्थ मिले, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अपनी देखरेख के अंदर 4 फुली ऑटोमेटिक किचन तैयार की हैं,
ताकि हमारे बच्चों को अच्छा खाना हम हर समय पहुंचा सके। ये सभी भी जाता है तो मेरे निगम की टीम को जाता है। साथ सो नई लाइब्रेरी बनाने का हमने कोरोना काल में काम किया है। देश की सबसे बड़ी संस्था एनजीओ के माध्यम से भारतीय फाउंडेशन दिल्ली सरकार को छोड़ करके आज नगर निगम के साथ काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जितने भी सदस्य हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम के, वो पूरे आपके आसपास की दीवारों को सजा रहे हैं, गमलों को सजा रहे हैं। और खामोशी जब आईना बन जाती है, खामोशी जब आईना बन जाती है, जब तेरी बात नजर आती है। तो हमारे बड़े भाई आदेश गुप्ता जी, ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तो हैं ही, लेकिन पूर्व के महापौर होने के कारण जब इनका जो अनुभव है वो मुझे मार्ग प्रशस्त करती है। हमेशा ये मुझे बताते हैं कि अनामिका जी, आपको इस समय ये काम करना चाहिए। और देखिए, इस काम में हो सकता है कि आपको काफी दिक्कत भी हो, तो आप कैसे काम करेंगे ये बताइए मुझे। तो मैं कहती बड़े भाई आप बता दीजिए मुझे मार्गदर्शन कैसे होगा। तो ये जब मेरे कार्य को दक्षिणी दिल्ली में मेरा कार्य कैसे सरल होना चाहिए, ये मुझे सुगमता प्रदान करते हैं, तो मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करती हूँ। तो मुझे जब पद ग्रहण इस समय जो वैश्विक महामारी है मिला है, तो मेरे बड़े भाई मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो मैं अपने बड़े भाई को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ कि आपका मार्गदर्शन दक्षिणी दिल्ली को एक बहुआयामी। जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से प्रारंभ किया गया है, मैं इस बात के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूरी टीम को, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और हमारे एडिशनल कमिश्नर, पूरी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, पॉलिटिकल विंग, पूरी सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, जिसमें जिस समय कोरोना संकट में जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे और स्कूल ना आने के कारण उनको मिड डे मील कुछ जो उनका पैसा है वो उनके अकाउंट में जा रहा था, और जो राशन इस्तेमाल होता है वो राशन आज इन बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ बुलाया गया है। उनको यहाँ राशन वितरण का कार्यक्रम निगम की ओर से हो रहा है। इसके लिए मैं निगम की पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी साउथ कॉर्पोरेशन की मेयर बहन अनामिका जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री राजदत्त गहलोत जी, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन श्री मुकेश सूर्यान जी, डिप्टी चेयरपर्सन राधिका एब्रोल जी, और इसके साथ इस जोन की चेयरपर्सन सुमन डागर जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर ए ताजिर जी, श्री शर्मा जी, और यहाँ के हमारे काउंसलर पवन शर्मा जी, और उपस्थित यहाँ पर और भी पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। नीतिका शर्मा जी हैं, राजकुमार जी हैं, और सुरेंद्र मटियाला जी, रमेश जी, हमारे जिले के अध्यक्ष विजय सोलंकी जी भी हैं यहाँ उपस्थित, और हमारे सभी यहाँ उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी, निगम के अधिकारीगण, हमारे डीसी साहब भी हैं यहाँ जो इस जोन के डीसी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, निगम के सारे अधिकारीगण, और जितने हमारे पेरेंट्स जो आज इस राशन वितरण समारोह में आए हैं, उनको सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब निगम
जहां एक और बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और जहां एक और हमारा एक अभियान चल रहा पूरी दिल्ली के अंदर कि मुख्यमंत्री जी आप निगम का 13,000 करोड़ रुपया कब दोगे, और ये पैसा हम ये कहते हैं ये पैसा मुख्यमंत्री जी आपका पैसा नहीं है, ये पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा है, दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा है, जो सफाई कर्मियों की सैलरी देने के लिए है, जो निगम कर्मियों की सैलरी देने के लिए है, निगम के टीचर्स की सैलरी देने के लिए है। मैं मुख्यमंत्री जी से आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि तमाम आपने कोशिश कर ली कि निगम के कामों को निगम को काम ना करने दिया जाए, निगम को काम ना करने देने की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा शक्ति, हमारे दृढ़ संकल्प शक्ति ये है कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि निगम को काम करने दीजिए। अगर आपको देखना है तो आइए छावला के इस स्कूल में आइए, देखिए निगम कितना अच्छा काम कर रहा है और इस बच्चे कितनी अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, हमारे टीचर्स कितनी अच्छी पढ़ाई देते हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो शायद ही किसी पब्लिक स्कूल से कम होगा, शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल से कम होगा, शायद ही किसी दिल्ली सरकार के स्कूल से कम होगा। जहाँ पर आपने करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगाए हैं, वहाँ की अगर आप तुलना करेंगे तो छावला का स्कूल ये 2021 में उससे 21 साबित होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि नगर निगम कोई अपने लिए पैसा नहीं मांग रहा है, कोई अपनी जेब भरने के लिए या अपनी सैलरी के लिए नहीं। लाखों हमारे कर्मी हैं, आज लगभग 2.25 लाख 2,84,000 बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों को राशन देना हो, मिड डे मील देना हो, उनको ड्रेस देना हो, उनको किताबें देनी हो, उनको जुराबें देनी हो, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं सब देनी हो, तो उसके लिए दिल्ली सरकार पैसा रोक रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं है, हमारे काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं है और इसीलिए उन बंदिशों के बाद भी हम जन सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। इसीलिए इस कोरोना संकट में मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ, उन हमारे सफाई कर्मियों को बधाई देता हूँ, उन शिक्षकों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कोरोना संकट में, डॉक्टर्स और नर्सेस को बधाई देता हूं जो हमारे डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में तैनात हैं, जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि हमें कितनी सैलरी मिली है, कितनी नहीं मिली है या कब मिलेगी, लेकिन निगम की जन सेवा की नीतियों के कारण वो जनता के बीच उतरे हैं और उन्होंने अपने जान माल की सुरक्षा भी नहीं देखी है और वो लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को, अभी मुझे मुकेश सूर्यान जी बता रहे थे कि 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों के एडमिशन इस कोरोना संकट में उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने का काम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा हुआ है। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, काम करने का जुनून हो। आप देखिए, मैं जब इस विद्यालय में घुसा तो बेशक नजफगढ़ जोन हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, लेकिन आज ये विद्यालय ये कह रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप यहाँ की वीडियो बनाकर ले जाइए और अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप पर डालिए और तुलना कीजिए दिल्ली सरकार के स्कूलों से और पब्लिक स्कूलों से। तो छावला का हमारा स्कूल, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का स्कूल हमारा बेहतर साबित होगा। अभी मुझे मेयर साहब कह रहे थे, राजदत्त जी भी कह रहे थे कि निगम के बच्चों ने इतना अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लिया, जो पूरे देश के निगम के स्कूलों के बच्चे उसमें भाग लिए। इतने प्रतिभाशाली बच्चे, इतने टैलेंटेड बच्चे अगर कहीं निकलते हैं तो वो निगम के स्कूलों में निकलते हैं। ये गुदड़ी के लाल हैं, ये देश के सच्चे नागरिक बनते हैं, देश की
सेवा करने का जो जज्बा पैदा होता है वो निगम के स्कूलों में पैदा होता है। और आज हैरानी होती है कि ये देश दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति वो निगम को दबाने की, निगम को डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, उस निगम को जो निगम लगातार जनता की सेवा करते हो। अगर आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं, आपके पास अपनी फोटो को चमकाने के लिए पैसे हैं, आप जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग अखबारों में, टीवी में, एफएम पर, रेडियो पर हर जगह अपने विज्ञापन दे रहे हैं। और दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के दूसरे राज्यों में दिल्ली के लोगों की टैक्स की गाड़ी कमाई के पैसे से आप दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक विस्तार करने में लगे हुए हैं। अरे दिल्ली के लोग जिन्होंने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सर आंखों पर आपको बिठाया है वो आपको जमीन पर भी उतारना जानते हैं। अगर दिल्ली की जनता की फिक्र आपने नहीं की, अगर इनको आपने प्रदूषण के मुद्दे पर काम नहीं किया, अगर आपने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरती है, अगर आपने नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरती है, काम नहीं किया है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली की जनता भी आपको आपके मंसूबों में सफल नहीं होने देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सब ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए कि निगम का पैसा जो 13,000 करोड़ रुपया है वो निगम का ही पैसा नहीं है, वो दिल्ली के जनता के हक का पैसा है जो दिल्ली सरकार डकारने की मंशा रख रही है, देने की नीयत खराब हो गई है, इसलिए वो दे नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कि निगम का पैसा बनता है कि नहीं बनता है। अगर लोग कह रहे हैं कि बनता है या नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो इनको मत देना। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी नियत में खोट आ गया है। आप वो 13,000 करोड़ रुपया खर्च करके अपने विज्ञापन पे खर्च करना चाहते हो और लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए खर्च करना चाहते हो। निगम को भी काम नहीं करने देना चाहते हैं। मैं आज जो मिड डे राशन किट के वितरण का कार्यक्रम है, मैं साउथ कॉर्पोरेशन की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये अभियान को प्रारंभ किया है और इस अभियान की शुरुआत की है। और उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरी दिल्ली नगर निगम के तीनों हमारे निगम जब ये हर बच्चे तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि 10 लाख परिवारों तक राशन के वितरण का कार्यक्रम होगा। और ये कार्यक्रम निगम के द्वारा जनता के लिए, लोगों के लिए होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो काम है वो लगातार जारी रहेगा। कह रहे हैं हमने बढ़ाया उम्मीद का हाथ है, मिड डे मील योजना का मिला साथ है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है और निगम ने समझी कोरोना संकट की दिक्कत है और इसके लिए जुटाई एक बड़ी हिम्मत है और इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।